इधर दिल्ली में भड़की हिंसा की आड़ में एक धर्म विशेष को भड़काने की साजिश रची जा रही है। दरअसल दारुल उलूम के चांसलर कासिम नोमानी का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में कासिम नोमानी मुसलमानों को पूरी ताकत से मुकाबला करने की नसीहत दे रहा है। सवाल है कि क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा? दिल्ली में भड़की हिंसा की चिंगारी अभी शांत नहीं हुई है। धर्म के ठेकेदार हिंसा की आग को हवा दे रहे हैं। ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं। अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। नफरत से भरी आवाज दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की है, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों को तालीम देने की है, भविष्य उज्जवल बनाने की है। लेकिन इसके ठीक उलट नोमानी बच्चों को नफरत की तालीम दे रहा है, धर्म के नाम पर भड़का रहा है और हिंसा को हवा दे रहा है। नोमानी ने अपने वायरल ऑडियो में जो कहा है, कुछ वैसी ही तस्वीरें कल दिल्ली में नजर आई, जब हिंसा के आरोपी को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। नोमानी के इस बयान पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में पत्थर की बात कर रहे हैं या उनको जज्बाती करने की बात कर रहे हैं। इनकी बातों से तो यही निकल कर आ रहा है, ये अलगाववाद बांट रहे हैं, आतंकवाद बांटने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मोहसिन रजा ने नोमानी पर कार्रवाई की मांग की है, तो कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में हिंदू धर्म के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जाती है। इस देश में लगातार कोई भी हिंदू धार्मिक आयोजन होता है तो उसके ऊपर खासकर उन तमाम हिस्सों में जहाँ के ऊपर मुस्लिम समाज की आबादी अधिक है, उन आयोजनों को व्यवधान पैदा किया जाता है, चाहे हमारी धार्मिक यात्राएं हों या अन्य कोई धार्मिक आयोजन हो। जाहिर है कि दिल्ली में हुई हिंसा को आधार बनाकर एक वर्ग विशेष को भड़काने की साजिश हो रही है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ वीडियो सामने आया है, जिससे साफ होता है कि दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश पहले रच ली गई थी। ये सीसीटीवी दरअसल 15 अप्रैल का है। सीसीटीवी फुटेज में दंगाई हमले के लिए लाठियां इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसकी तैयारी 15 अप्रैल की रात को ही कर ली गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी का ही है। ये फुटेज, ये वही गली है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर गोली चली थी और तैयारी एक रात पहले ही हो गई थी। इस फुटेज से ऐसा ही लगता है। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर जुबानी जंग तेज हो गई है। कई शहरों में लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के निर्देशों का तमाम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। दरअसल सीएम योगी ने कल कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद निर्देश दिया था कि कोई भी नया लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। साथ ही जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तेज ध्वनि से अजान करना, तेज ध्वनि से लाउड स्पीकर बोलना और तेज ध्वनि से जो भाषा बोली जा रही है वह अनुकूल नहीं है, सबको परेशानी होती है। मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है कहा है कि जो है कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आवाज़ इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर में ही सुनाई पड़े। यकीनन मुख्यमंत्री जी का आदेश सर्व समाज के लिए है, हर धार्मिक स्थल के लिए। धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है, ये बिल्कुल मुनासिब है।